सबसे बड़ी बात, अपने को कमजोर मानना बंद करो, अपने को दरिद्र मानना बंद करो, अपने को एकदम असहाय मानना बंद करो। क्योंकि जब अगर पेंशनर, सरकारी पेंशनर, वो भी बुजुर्ग हैं, वो कर सकते हैं, वो सरकार को झुका सकते हैं, हमसे 5 गुना कम संख्या में वो सरकार को झुका सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। सभी वृद्धजनों को मनोज स्वराजी का नमस्कार। जो आंदोलन है लगातार जोर पकड़ रहा है, और हमने जब बात की थी हरियाणा फतेह करने की, हमने महाराष्ट्र की बात की थी, पूरे देश से लोगों ने सपोर्ट किया। हम बात करें यूपी की, हम बात करें मध्य प्रदेश की, हम बात करें तेलंगाना की, हम बात करें आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की, केरल की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की, गुजरात की, सारे देश से लोगों ने इतना जबरदस्त उत्साह से सपोर्ट किया, इतना किया कि EPS 95 का जो मुद्दा है पूरी तरह से गर्मा गया है, और सरकार बैकफुट पर जाती हुई दिख रही है। और बैकफुट पे जाने की बात करें तो हमें कल जो खबर आई है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, कि कल जो नई चीज आई है, UPS की बात कर रहे हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं। और अभी EPS का इससे मतलब नहीं है, लेकिन ट्रेसेस मिल रहे हैं। ट्रेसेस मिलने का मतलब ये है कि ये जो संकेत हैं, ये संकेत शुभ संकेत हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 27 लाख कर्मचारी हैं जो लगभग, और कहते हैं राज्यों को मिला लेकर 90 लाख के करीब कर्मचारी ऐसे हैं जो लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि उनको NPS नहीं चाहिए, उनको OPS चाहिए। देखिए, ये जो बात उठ रही है, जो केंद्र सरकार जिस तरीके से अब फंस चुकी है, और OPS की मांग को, जो केंद्रीय कर्मचारियों की मांग थी, उसको फुलफिल कर दिया गया है, और OPS को नाम बदल दिया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर दिया गया, UPS कर दिया गया। इसके जो पिलर्स हैं, जो पिलर्स की बात कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या था, तो ये कहते हैं कि पुरानी नई बोतल में पुरानी शराब। OPS सरकार देती तो विपक्ष की जीत हो जाती, कांग्रेस की जीत हो जाती है, अन्य पार्टियां जो कर रही थी उनकी जीत हो जाती, तो OPS तो सरकार को देना नहीं था। तो सरकार ने जो कहते हैं कि नई बोतल में पुरानी शराब, यानी जो OPS के जो फायदे थे लगभग वैसी ही इन्होंने UPS बना दिया और नाम दे दिया उसको UPS। अब कह रहे हैं कि 50% शर्तिया रिटर्न होगा 25 साल के बाद आपको, और मार्केट बेस्ड जो कहते हैं NPS की जो कमियां थी उसको हटा दिया गया। इसके साथ साथ 10 साल की सर्विस अगर आपने कर ली है तो 10,000 रुपये के लगभग हो जाएंगे। एश्योर्ड फैमिली पेंशन की बात हो रही है 60% के करीब, और बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। लेकिन मोटी बात ये है कि पेंशन का जो मुद्दा था अब वो सरकारों पर भारी पड़ रहा है, और सरकार इस मामले में अब मेरे पास बहुत संभल के कदम रख रही है। और मेरे पास बहुत सारे SMS आ रहे हैं कि आप UPS पर एक वीडियो बनाइए और बताइए कि देखिए इससे EPS का क्या फायदा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे EPS के लिए कोई खबर आ गई है, EPS 95 के लिए खबर आ गई है, तो झूठी जानकारी नहीं देनी चाहिए। YouTube चैनल्स को भी मैं कहूंगा कि गलत तरीके से इंफॉर्मेशन ना दें। अभी EPS 95 के पास कोई खबर नहीं है, EPS 95 के बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि EPS 95 के कर्मचारी तो केंद्रीय कर्मचारियों से भी ज्यादा है। केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 27 लाख बता रही है सरकार, और EPS 95 के कर्मचारियों की संख्या 80 लाख के करीब है, और 80 लाख से भी ऊपर अब हो जाएगी इस साल। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इससे तो 4-5 गुना है हम लोग, और जब ये इतने कम लोगों को सरकार दबाव में आ सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं सरकार को दबाव में ला सकते। हम ला सकते हैं अगर हम एकजुट हो जाएं। एकता में ही शक्ति है, और ये एकता में शक्ति आप लोगों को देखिए। बुजुर्ग तो वो भी हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, बुजुर्ग आप भी हैं, तो अपने अंदर से वो हीन भावना निकाल दीजिए कि आप लड़ नहीं सकते, आप खड़े नहीं हो सकते, आप ताकतवर नहीं हैं, आप मजबूत हैं, आप शक्तिशाली हैं। और आपके शक्तिशाली होने का प्रतिफल ये है कि हमने जो हरियाणा में कैंपेन शुरू किया और हरियाणा की बात की, तो भिवानी के अंदर आज जो मीटिंग हुई, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि उसके अंदर 100 से अधिक फॉर्म भरे गए हैं। इतने लोग पहुंच गए मेरी एक कॉल पर, एक जिले के अंदर एक लगभग काफी लोग पहुंचे, और 100 के करीब कहते हैं, 100 से ज्यादा लोगों के फॉर्म भरवाए हैं हवा सिंह और शेखावत जी की टीम ने। तो सबसे पहले आप सब लोग शुक्रिया अदा करिए कि हवा सिंह जी और शेखावत जी, जो कि चुनाव में भी उतरेंगे ऐसा मुझे लगता है, उन्होंने कहा है, और आपको रिप्रेजेंट करेंगे। और उनकी लीडरशिप में हरियाणा में जो काम शुरू हुआ है पेंशन फॉर्म का, लोगों को जोड़ने का, वो बड़ा अच्छा चल रहा है।
मुझे इतना भरोसा नहीं था कि मैं अगर एक अपने चैनल पे बैठ के एक वीडियो बनाऊंगा और उसकी गूंज इतनी होगी कि हरियाणा के एक शहर के अंदर, एक पार्क के अंदर लोग पहुंच जाएंगे। तो मैं सबसे पहले उन लोगों को सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं और उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मेरी बात पर मेरी बात रखी और मेरी गुडविल रखी कि मैंने आपको वीडियो में बोला और आप वहां पहुंच गए। इसी तरह मैं जब भी कहूं, आप लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है अपने घर के आसपास और वोट भी देना है। जब मैं वोट की कॉल दूंगा आपको, तो उस व्यक्ति को देना है जो पेंशन की बात करे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब मैं आपको बोलूंगा, आपका कैंडिडेट आपका मीडिया पे लाऊंगा, उसको बताऊंगा, तो अब हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। हम वही की बात करेंगे जो पेंशनर की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। ये संदेश हम मोटा मोटा सरकार को देना चाहते हैं और सरकार के पास संदेश पहुंच रहा है। जब कहते हैं सरकारी कर्मचारियों का संदेश सरकार के पास पहुंच गया, जब सरकारी कर्मचारियों का के लिए जो बात हो रही थी वो सरकार के पास पहुंच गई, तो ईपीएस तो उससे बड़ा है। हम तो 5 गुना ताकत रखते हैं। बस क्या है, हमारा मनोबल डाउन है, हमारे बुजुर्ग थोड़े से डाउन है और वो कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मैं जवाब नहीं देता। 90% मेरे पास जो कॉल आती हैं वो सिर्फ आत्मीयता वाली कॉल आती हैं। देखिए, वो कहते हैं मनोज तुम कैसे हो, अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको आशीर्वाद है। वो कॉल भी आती है। कुछ लोग ऐसे कॉल करते हैं कि भाई अब कब मिल रही है पेंशन। तो मैं लगातार वीडियो बना ही रहा हूँ, जैसा भी अपडेट होता है तो मैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि आपका प्यार और आशीर्वाद से मैं हर वीडियो बना ही देता हूँ 1-2 दिन के अंदर, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। मोटी मोटी बात यह है कि हमारा उद्देश्य क्या है, संगठित होना। हमारा उद्देश्य है एक साथ चलना। और जैसे सरकारी कर्मचारियों ने यूपीएस ले लिया, ऐसे ही ईपीएस भी मिलेगा और उनसे पहले मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो उनसे 5 गुना पहले, उनको तो 2025 तक टाल दिया गया है। एक तरीके से कहें तो सरकार ने 2025 में 1 अप्रैल से लागू करने की योजना की है कि वो स्विच कर जाएंगे। तो जब सरकार वो बात कर रही है तो सरकार को ये समझना चाहिए कि उनसे 5 गुना ताकतवर हम लोग हैं। पूरे देश में 8 करोड़ के करीब फैमिलीज हैं, यानी कि किसी भी सरकार को पार्टी से ज्यादा वोटर हमारे और आपके पास है। बस हमें शक्ति को पहचानने की जरूरत है। हनुमान जी को भी उनकी शक्ति याद दिलाई थी जामवंत ने, तो वो जाके समंदर को पार कर गए थे। मैं तो आपको जामवंत बन के आपकी शक्ति का एहसास करा रहा हूं, मैं तो आपको याद दिला रहा हूं, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अपनी शक्ति को पहचानो। आप बुजुर्ग नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप मजबूर नहीं हो, आप लाचार नहीं हो, आप शक्तिहीन नहीं हो, आप शक्तिशाली हो। यू कैन, आप कर सकते हो, यू कैन, ये बात दोहरा लो। यस यू कैन, ओबामा ने कहा था कि यस वी कैन, हम कह रहे हैं यस यू कैन, यस वी कैन, और आप कर सकते हो। जब मेरी एक कॉल पर सैकड़ों लोग भिवानी में इकट्ठा हो सकते हैं, तो मैं अब आगे कॉल दूंगा तो आप लोग जहां भी मैं कॉल दूं वहां लोग इकट्ठा होंगे। संगठित हो जाइए, मजबूत हो जाइए और हरियाणा में अपनी एक छाप छोड़ दी है। ये चुनाव में हम इसलिए नहीं जा रहे कि हमको कोई नेता बनना है, हमको एमएलए बनना है, हमको एमपी बनना है। चुनाव में हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारा मुद्दा लोगों को समझ में आ सके। और इस चुनाव में कुछ पत्रकार भी उतरेंगे। अभी जल्दी हरियाणा में एक और पत्रकार हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया है और ईपीएस की बड़ी लड़ाई लड़ी है। वो कह रहे हैं, अभी उनसे कंफर्म नहीं हुआ है, तो वो भी कैंडिडेट बनेंगे हरियाणा में। आप कह रहे हैं कि सितंबर के में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो अभी हमारे पास 5 से 7 दिन है, 10 दिन है, तो हम देखेंगे, हम इकट्ठा करेंगे, लोगों को संगठित करेंगे, लोगों को मजबूत करेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हवा सिंह जी को, शेखावत जी को मजबूत करिए, ऐसे लोगों को मजबूत करिए जो हमारी और आपकी आवाज उठा रहे हैं, और मैं उनकी आवाज बनूंगा। मैं फिर आपको अनुरोध करता हूं, आप हरियाणा में कहीं भी देख रहे हो या पूरे देश में कहीं भी देख रहे हो, लेकिन खासकर हरियाणा में आप मुझे कहीं देख रहे हो, तो आओ, आगे बढ़ो, नेतृत्व करो। ये समय आपका है, ये समय आपका है, इस समय को छोड़ मत देना। अगर आप में थोड़ी सी भी गुंजाइश है, अगर आप में थोड़ी सी भी क्षमता है, मैं आपके लिए मदद करूंगा, मैं आपके लिए हाथ बढ़ाऊंगा, मैं आपका प्रचार करूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपका समर्थन करूंगा। और मैं चाहूंगा कि हरियाणा में हम कुछ एमएलए, मैं तो कह रहा हूं सरकारी बने पेंशनर की, लेकिन हाँ, हम चुनाव में लोगों को खड़ा करें और कुछ लोगों को जिताएं, जिससे सरकार में डर व्याप्त हो कि अगर पेंशनर बिगड़ गया, अगर पेंशनर का दिमाग घूम गया, तो सरकार घुटनों पे आ जाएगी, सरकार औंधे मुंह गिर जाएगी। एक व्यक्ति ने मुझे कल फोन किया, कह रहा मनोज भाई क्या हम विपक्ष के साथ जा सकते हैं? तो नहीं, हमें विपक्ष के साथ नहीं जाना है, साफ साफ कह रहा हूं, क्योंकि विपक्ष भी यूज करेगा वो आपके कंधे पर बंदूक रखे
मोदी सरकार को या बीजेपी के ऊपर फायर करेगा। हमें ना तो मोदी सरकार से कोई दुश्मनी है, ना हमें विपक्ष से कोई दुश्मनी है, हमें अपने मुद्दे से प्यार है। ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते। अगर मोदी जी कल को कर देते हैं तो हमारे लिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारी अगर कोई बात जो सुन रहा है उसको हम रेस्पेक्ट करेंगे, उसको हम सम्मान देंगे, उसको हम मान देंगे, उसको हम सर आंखों पर बिठाएंगे, उसको हम कंधे पे घुमाएंगे और उसको हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन जो पेंशनर की बात नहीं करेगा वो देश पर राज नहीं करेगा, अब तो नहीं करेगा। और पेंशनर ने ठाना है अपना कैंडिडेट जिताना है, ये डायलॉग है। पेंशनर ने ठाना है अपना कैंडिडेट जिताना है, ये हमारे स्लोगन्स हैं। ऐसे स्लोगन्स हम लोग रेज करें। मैं आपको एक काम देता हूं, देखिए आप सब लोग देखते हैं, बराबर देखते हैं मुझे और कमेंट में भी लिखते हैं, और आप लोगों में से कुछ लोग आगे बढ़कर नेतृत्व भी करने के लिए तैयार हो गए हैं। लोग कह रहे थे पेंशनर बुजुर्ग हैं, ये क्या नेतृत्व कर देंगे। हवा सिंह जी जैसे निकले ना, शेखावत जी जैसे निकले ना, और पत्रकार निकल के आ रहे हैं, सब निकल के आएंगे। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ये हमने पहले बोला था और हमने आपको फिर से आज अनुरोध कर रहा हूं, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप में थोड़ी सी भी क्षमता है, आप में थोड़ी सी भी शक्ति, अगर आप हरियाणा से हो तो ये मौका चूक मत जाना। आ जाओ मेरे पास, मेरे को संपर्क कर लो। मेरा जो पेंशनर के लिए स्पेशल नंबर है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8375009595। आप इस पे व्हाट्सएप कर दो। कॉल शायद मैं ना उठा पाऊं, लेकिन व्हाट्सएप कर दो कि मैं इस जगह से चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं आपके लिए प्रचार भी करूंगा, मैं आपके लिए मीडिया मैनेजमेंट भी करूंगा, मैं आपके लिए लोग भी इकट्ठा करूंगा और मैं आपको कोशिश करूंगा जिताने के लिए। आपकी अपनी शक्ति और मेरी शक्ति, कहते हैं दोनों मिल जाएंगे, साथी हाथ बढ़ाना, तो मिलकर इतिहास लिखेंगे, मिलकर बड़ा काम करेंगे, मिलकर जीत की कहते हैं जीत का एक वो लिखेंगे, जीत का एक पन्ना लिखेंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने को कमजोर मानना बंद करो, अपने को दरिद्र मानना बंद करो, अपने को एकदम असहाय मानना बंद करो। क्योंकि जब अगर पेंशनर, सरकारी पेंशनर, वो भी बुजुर्ग हैं, वो कर सकते हैं, वो सरकार को झुका सकते हैं, हमसे 5 गुना कम संख्या में वो सरकार को झुका सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। इसीलिए मैं कहूंगा कि यूपीएस एक संकेत है कि भाई आपका काम हो सकता है अगर आप लोग संगठित हो जाओ, एकजुट हो जाओ। जो लोग फोन नहीं चला सकते उनको समझाओ, उनको वीडियो भेजो, उनको बताओ, उनको मोटिवेट करो, क्योंकि हर वोट की कीमत है और वोट की चोट बहुत जरूरी है। इस देश में वोट की चोट से सरकारें बनती हैं और वोट की चोट से ही सरकारें बिगड़ती हैं, और वोट की चोट से किसी को राजा बना सकते हो। ये जो हथियार है वोटिंग का, इसको हरियाणा के चुनाव में यूज करेंगे, इसको महाराष्ट्र के चुनाव में यूज करेंगे, इसको हर जगह हर ताकत से, पूरी शिद्दत से, लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकारों को समझाएंगे। क्योंकि बहुत हुई याचना नहीं अब रण होगा। बहुत धरने कर लिए, बहुत प्रदर्शन कर लिए, बहुत मुद्दा उठा लिया, 10 साल हो गए लगातार ये प्रयास होता रहा, लेकिन अब लोकतांत्रिक तरीके से, चुनाव के तरीके से अगर हम इनका खेल बिगाड़ देंगे या हम अपना खेल बना लेंगे, हम तो अपना खेल बनाएंगे, हमें किसी का खेल नहीं बिगाड़ना, हमें किसी को हराना नहीं है, हमें किसी को जिताना नहीं है, हमें पेंशनर को जिताना है और हमें पेंशनर को उसका हक दिलाना है। और जो 1800 रुपए में जीवन चलता है, आप सोचो, उनको भी, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको भी 10 साल की सर्विस के बाद 10,000 सरकार कर रही है। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों, इतना भेदभाव क्यों। 1800, 700, 500 रुपए पेंशन दे रही है और उस पर भी झूठ कि हमने मिनिमम पेंशन 1000 कर दी। जवाब नहीं दे रहा पीएमओ। बहुत ही दुखद स्थिति है, बहुत कमजोर बहुत ही दयनीय स्थिति है। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हरियाणा में एकजुट हो जाओ, भिवानी में एकजुट हुए हो, आगे भी और जगह भी एकजुट हो जाओ और मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम भेज दो। अगर थोड़े से भी मजबूत हो आप, थोड़ी सी भी आप में क्षमता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आपका थोड़ा नाम है, तो जरूर आप आगे आओ। इन पेंशनरों के लिए आप हनुमान बनो, इन पेंशनरों के लिए आप राम बनो, इन पेंशनरों के लिए आप अर्जुन बनो, इनका नेतृत्व करो और मछली की आंख भेद कर अपना टारगेट अचीव कर पेंशनर बढ़ाओ। और 2025 में बढ़ाया सरकारी कर्मचारियों को, हमें 2024 और 2024 के अंदर ही 1 आध महीने में हमें तो सीधा पेंशन लेना है। आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता है जरूर कमेंट में लिखिए। लेकिन हाँ, मैं कुछ कहना वाला था और मैं वो भूल गया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके मन में अगर कोई स्लोगन्स आते हैं, स्लोगन्स यानी कोई डायलॉग आता है जो हम चुनाव में यूज करें, जैसे एक तो डायलॉग ये है, जो पेंशनर की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ऐसे ही कोई भी डायलॉग आपको, जो स्लोगन आपको आता है, तो कमेंट में उसे लिखना,
हम उसी स्लोगन को यूज करेंगे अपने कैंपेन में, चुनाव कैंपेन में। तो चुनावी नारा चाहिए हमें, और मैं आज आपसे मांग रहा हूं चुनावी नारा। तो आप सब लोग कुछ से रिक्वेस्ट है, आज भिवानी की जो मीटिंग सक्सेसफुल हुई है, 100 से 150 के करीब फॉर्म भरे गए हैं, उन सब की हौसला बढ़ाने के लिए आज 100-150 अगर एक जिले में भर रहे हैं तो कल 2000-4000 भी जिले में भरेंगे। और कहते हैं कि विधानसभा चुनाव जिसको 40-50 हजार वोट मिल जाते हैं वो लगभग जीत ही जाता है। तो आपको क्या करना है, बस मतलब अगर 100 लोग 5,000 लोग फॉर्म भरेंगे तो 25,000 तो वैसे ही हो गए, परिवार को मिला लो, एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो हम वैसे ही जीत जाएंगे। अगर एक एक आदमी 2-2 परिवार को कन्विंस कर लेगा तो हम जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो पेंशनर की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आप लोगों से बड़ी उम्मीद है, आशा है कि हरियाणा चुनाव में कुछ करके दिखाएंगे। और मेरी यही उम्मीद है, जैसे मैं खड़ा हुआ कुछ और लोगों को खड़ा करूं, संघर्ष की दास्तां लिखी जाएगी और इतिहास में हमारा और आपका नाम दर्ज किया जाएगा। इसलिए क्योंकि हमने सत्य की बात की, हमने संघर्ष की बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए मिनी संसद।